हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में जितने भी सारे एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो और रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओ, जिसके कारण से हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो। चलिए आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2/3 जोड़ 4.1/3, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये पूछा गया है। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या दिया, 5.2/3 प्लस 4.1/3। ठीक, पहले हम अगर इसको पहले इसको समझेंगे, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक, शॉर्ट ट्रिक के कारण से आप आसानी से मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो इस बड़े से क्वेश्चन का। ठीक, पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। पहले इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं। कितना हो गया, 5 गुना 3 15 जोड़ 2 तो 17/3 जोड़ 4 दिया 12 1 13/3। ठीक, यही आंसर है। अब यहाँ हम देख रहे हैं नीचे का जो हर है वो दोनों सेम है। अगर नीचे का हर सेम रहे, एलसीएम हमको लेना नहीं पड़ता है, सेम वही मेरा एलसीएम भी होगा, 3 ही होगा। ऊपर कितना हो जाएगा, फिर अगर हम 3 से 3 में भाग दें तो कितना आ जाएगा, एक को 17 से गुना करेंगे 17 जोड़ क्या है 3 है, फिर इस साइड भी 3 है, 3 से 3 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 को 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 13। तो 17 और 13 कितना हो गया 30/3। अगर देखेंगे तो 30/3 जो है कट जा रहा है 10 बार में, तो आंसर क्या हो गया मेरा 10। ठीक, ये निकालने में तो हमको टाइम लग रहा है इतना, क्योंकि पहले इसका पूर्णांक को तोड़ेंगे, फिर इसका नीचे का एलसीएम लेंगे, फिर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर आंसर निकल रहा है। इसमें तो मेरा टाइम लग रहा है, हमको तो टाइम बचाना है। अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, हमें पता चल गया कि 10 आंसर होगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। ट्रिक से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगर ट्रिक देखें 5.2/3 है, ठीक, जोड़ 4.1/3 है। ठीक, हम पहले ही यहाँ देख ले रहे हैं कि इसका हर भी सेम है, 3 हर तो सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका पूर्णांक में जो रहता है, जैसे यहाँ 5 है यहाँ 4 है, पूर्णांक क्या है 5 और 4 है। ठीक, तो 5 प्लस 4 इन दोनों को अलग कर देंगे, फिर यहाँ क्या कर देंगे जोड़। अब यहाँ पे क्या है, भिन्न का जोड़ है तो 2/3, इधर इस 5 का क्या बचा, इधर 2/3, और बीच में क्या है जोड़, इस साइड क्या बचा 1/3। इन दोनों को आसानी से जोड़ लो, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और 2/3 और 1/3 इन दोनों को भिन्न का जोड़ कर दो तुरंत। हमको पता है यहाँ पे हर सेम है तो इसको 3 ही होगा। अगर जिसका हर सेम रहता है ऊपर भी एज इट इज लिख देते, एज इट इज, कुछ सोचना नहीं, ऊपर भी लिख कितना हो गया। लेकिन हाँ ब्रैकेट वाइज करते जाना, क्योंकि स्टेप वाइज में गलत मत। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/3, नहीं ना हो गया। तो अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो 9 प्लस 3/3 कट जाएगा, कितना हो गया 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। मुश्किल से 15 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका भी आंसर 10 निकल गया, इसका भी आंसर 10 निकल गया, सेम, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे जोड़ था, यहाँ पे घटा दे दिया है। इसको आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम 4.2/5 घटा 3.3/10। 1 मिनट, इसका देखेंगे सेम उसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमको थोड़ा सा समझने के लिए पहले समझने का प्रयास करना है,
आंसर निकालना है, उसके बाद हमको ट्रिक पे जाना है। अगर हम शुरू में ही ट्रिक पे चले जाएंगे तो क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और आंसर मेरा गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसके पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 5 गुना 4 20, 2 22/5 हो जाएगा। 22/5 माइनस 10 या 30 3 33/10। ठीक, 5 और 10 का एलसीएम कितना निकलेगा? 5 और 10 का एलसीएम निकाल सकते हैं एक बार में, 2 बार में। ठीक, तो 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। इसका एलसीएम कितना निकल गया? 10। अगर हम 5 से इसमें भाग देंगे 10 में तो 2 22, तो ऊपर गुना करेंगे 22 गुना 2 44 माइनस 33, कितना आ गया इसमें? 10/10। आंसर कितना निकला? 1। 1 मिनट, कहीं गलत तो नहीं कर दी? 3.3/10 ही ना है। ठीक तो है। 4.2/5। 44 में से 33 गया 10 हो जाए। अच्छा, 5 दूना 10। 44 में से 33 है, 4 में से 3 अच्छा एक, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पीड में। 44 में से 33 गया 11 हो जाएगा। 11/10। 11/10 को हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे। अब पूर्णांक में तोड़ना भी एक मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी किसी को पूर्णांक में तोड़ना भी नहीं आता। पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाला अंश को हर से भाग देते हैं। तो 10 से इसमें कितना बार में भाग लगेगा? एक बार में। ठीक, और शेष कितना बच जाएगा? एक बच जाएगा। ठीक, तो जो भागफल रहेगा और शेष रहेगा, बस इसी को हमको ध्यान में रखना, इधर कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। भागफल और शेष, जो भागफल होगा इसका उसको हम पूर्णांक की जगह लिख देंगे। ठीक, और जो शेष रहेगा, ये जो शेष है नीचे, ये जो शेष रहेगा इसको ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। और जो मेरा एक क्वेश्चन का हर है, हर को एज इट इज वैसे का वैसे ही लिख देंगे। 1.1/10 आंसर हो गया। 1.1/10 ऑप्शन नंबर ए सही है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं पूर्णांक किस तरह निकाला जाता है। अगर हम देखें तो इसको भागफल, भागफल पूर्णांक भागफल में लिखेंगे शेष बटे हर। इसको याद रखना है, जो भागफल रहेगा उसको साइड में लिखना है और शेष को ऊपर लिखना है। हर जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, हर को एज इट इज लिख देना है, हर को कुछ भी चेंज नहीं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम निकाले। ठीक, क्या है? 4.2/5 माइनस 3.3/10। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? घटा है, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 4 माइनस 3। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़, जोड़ नहीं होगा, यहाँ देखते हैं क्या होगा। पहले इसको निकाल लेते। ठीक, उसका क्या है? 2/5 और 3/10। 2/5, यहाँ पे तो माइनस ही होगा, माइनस 3/10। ठीक, अगर हम इसको हम देखें तो 4 में से 3 गया 1। ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम 10 निकलेगा, तो 2 बार में, 5 से 2 बार में कितना हो गया? 4 माइनस 3 1/10। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे जोड़ ही होगा। ठीक, यहाँ पे जोड़ ही होगा। 1 प्लस 1/10 को हम जोड़ देंगे। 1 प्लस 1/10 को अगर हम जोड़े तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसका एलसीएम 10 निकल जाएगा। 1 से 10 में भाग देंगे 10, ऊपर 10 से गुना करेंगे 10, प्लस 10 से इसमें भाग देंगे 1 11/10 निकल गया। इसको पूर्णांक में तोड़ लेना। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 11/10 लिख रहा है, यहाँ पे 11/10। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 1.1/10। यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, नीचे ले लेते हैं।
कितना आया था 11/10, आसानी से निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 दे दिया गया है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम एक बार बता देते हैं। 3/1/3 जोड़ 4/1/2 प्लस 1/1/4। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं। जितना भी पूर्णांक है उसको एक साइड कर लेंगे, 3 + 4 + 1 जोड़ 1/3 जोड़ 1/2 जोड़ 1/4। तो 3, 2, 4 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। 3, 2 और 4 का मेरा एलसीएम कितना निकलेगा? अगर 2 से पहली बार 1 लगेगा, ठीक, फिर 2 बार में लगेगा 3 एज इट इज उतर जाएगा, तो किसी से लगेगा नहीं, तो 3 × 6 = 12। इसका एलसीएम कितना निकल गया? 12। इसको जोड़ लेंगे, 4 + 3 4 3 7 1 8। इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना निकला था? 12। 12 से 3 कितना बार में लगेगा? 4 जोड़ 6 जोड़ 3, ठीक। हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। 8 + 6 4 10 3 13/12। कितना निकल गया? 13/12। अब इसी को हम यहीं पे पूर्णांक में कर सकते हैं। इसको पूर्णांक में कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/1/12, ठीक। इतना निकल गया ना? 8 जोड़ 1/1/12। अब क्या करेंगे? पूर्णांक का संख्या और इसका संख्या, इसका जो 1 है, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ से पूर्णांक पे लिए थे। यहाँ पे पूर्णांक 8 1 9 पूर्णांक 1/12। आंसर देखो, 9/1/12 कहाँ पे आ रहा है? 9/1/12 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बस इसमें दिमाग लगाते जाना है, आसानी से आंसर निकल जाए। इसका पूर्णांक को और इसका जो पूर्णांक था, दोनों पूर्णांक को जोड़ दिए, 1/12 साइड, आंसर निकल गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3/12 कौन 10 को लिखा जा सकता है? एकदम आसान क्वेश्चन है। 3/12 कौन 10? हमको पता है ऊपर में गुना दिया हुआ है, गुना को 10 से भाग दे देंगे। 36 को अगर पूरा पूरा भाग लगाएंगे, दशमलव का भाग तो जानते ही हमें, 10 से 3 बार में तो लग ही जाएगा 30, ठीक। वहां से उतर गया शेष 6। 6 तो कटेगा नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 नहीं कटेगा तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे तो उसको 0 आ जाएगा। 6 बार में कट गया ये 60। 3.60 ये आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी जीरो रहे इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक। 3.60 ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। हम भी देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको बोर्ड मास जो बताए थे पिछले वाले लेक्चर में, हम बोर्ड मास बताए थे बेसिक लेक्चर में, बोर्ड मास को ध्यान रखना, उससे आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 1/2 भागा 2/3 छोटी ब्रैकेट बंद जोड़ 1 बड़ी ब्रैकेट बंद। अब इसको निकालना है, तो पहले हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, भाग है, जोड़ है, इसका अब देखेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में पहले किसका काम आता है? बोर्ड मास, एमएस। सबसे पहले किसका आता है? ब्रैकेट का, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भी यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट नहीं है, तो पहले किसका काम करेंगे हम? छोटी ब्रैकेट का। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है? भाग है। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर देखना, यहाँ तो सिर्फ भाग ही है, इसे हम भाग को कर देंगे, ठीक। अगर यहाँ पे भी जैसे रहता, एक भाग दिया हुआ रहता, गुना दिया हुआ रहता, फिर इसके अंदर बोर्ड मास लगता है, ठीक। तो पहले हम छोटी ब्रैकेट का यहाँ पे काम कर लेंगे। अगर जो भाग रहता है क्या, उसको पलट गुना में पलट दिया जाता है। 3/2 जोड़ 1 बड़ी ब्रैकेट बंद। एक एक स्टेप करते जाना है, कहीं गलत नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन करते जाएगा तब खुद आपका हाथ फास्ट हो जाएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है? गुना करना है, ऊपर ऊपर। अगर कटाना होगा, अगर कटाना होगा तो कोना कोनी कटेगा, मतलब क्रॉस क्रॉस कटेगा, ठीक।
ऊपर नीचे भी कट सकता है, कोने कोने भी कट सकता है, लेकिन अगर गुना करना होगा तो ऊपर ऊपर ही गुना होगा, नीचे नीचे ही गुना होगा। 3 गुना 1 कितना हो गया 3, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 3/4। ठीक, और इधर क्या है, इसका काम हो गया तो ब्रैकेट हट गया। अब क्या है, जोड़ 1, सही ना है, इसमें हमको जोड़ देना है। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ ही है, तो हम जोड़ का काम कर देंगे, तो 3/4। पहले इसका एलसीएम निकल लेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 ही होगा, तो 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा 1, 1 से गुना करेंगे 3 को, 3 हो गया। अब नीचे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, ओवर राइटिंग हो गया ना, नीचे क्या है 1, 1 को 1 से 4 में भाग देंगे तो 4, और गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया 4 3 7/4, 7/4 को पूर्णांक में निकाल सकते हैं हम, कितना लिख लेगा, अगर 7 को हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 से एक बार में लग जाएगा। ठीक, इसका कितना बचा शेष, 3 शेष बच गया ना। अब जो भागफल है उसको, भागफल को कहाँ लिखते हैं पूर्णांक की जगह। ठीक, और शेष को कहाँ लिखते हैं ऊपर, और जो हर रहता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं 1/3/4। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 1/3/4 ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है हमारा, ये रफ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होगी। उचित भिन्न क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में बताए भी थे, जिसका हर जो है अंश से बड़ा हो। तो यहाँ पे क्या है, अंश, हर जो है, सॉरी उल्टा बोल दिए, जिसका हर जो है अंश से बड़ा हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या, हर जो है छोटा है, अंश तो बड़ा है, लेकिन हमको नीचे वाले हर को बड़ा करना है, तब ना उचित भिन्न बनेगा। तो हमको ऑप्शन में डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन को देख लेंगे। अगर हम इसे 5 में क्या बोल रहा है, हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न हो, तो हर में अगर हम 5 2 7 जोड़ेंगे तो अंश से छोटा ही रहता है, हमको तो बड़ा करना है अंश से। अगर इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो 5 3 8 ही हो जा रहा है। अगर हम इसमें 4 जोड़ रहे हैं तो 4 क्या होगा, 5 और 4 9 बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तुल्य भिन्न बन जाएगा, उचित भिन्न तो बना नहीं, हमको बड़ा करना है। तो 5 + 5 10, 10 जो है क्या है 9 से बड़ा है, तो मतलब अंश से बड़ा हो गया हर। तो 9/5 में इसके हर में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 9/10 बन जाएगा। अगर 9/10 मेरा उचित भिन्न है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन देखने के साथ आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राम अपनी आय का 1/3 भाग रहने पर 1/8 भाग कपड़े पर तथा 10% दान पर खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपया बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एकदम ट्रिकी है, इस प्रकार के क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, और बोर्ड मास को हमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारा बोर्ड मास पे ही बनता है। ठीक, क्या बोल रहा है, राम अपनी आय का, आय मतलब क्या होता है, आपका जो इनकम है, ठीक, तुम कितना कमाता है उसका। राम अपनी आय का 1/3 भाग, मतलब राम जितना कमाता है उसका 1/3 भाग अपने रहने पर खर्च कर देता है, रहने पर, और उसी पैसे का 1/8 भाग कपड़े पर खर्च कर देता है, और उसी पैसे का 10% वो गरीबों में बांट देता है, दान कर देता है, दान पर खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपए फिर भी बच जा रहा है, इतना करने के बाद, रहने पर खर्चा करने के बाद, कपड़े पर खर्चा करने के बाद, दान पर खर्चा करने के बाद 318 रुपए फिर भी उसके पास बच जाता है, तो राम का टोटल इनकम क्या है, टोटल आय क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम आसानी से बनाना है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको मानना पड़ेगा, माना कि राम की आय, माना कि राम की आय कितना है, माना कि राम की आय x है, तो हमको तो नहीं पता राम की आय कितना, हम मान लिए राम की आय x है, तो x का ही 1/3 भाग में वो रहने पर खर्च कर रहा है, तो रहने पर कितना खर्च कर रहा है, रहने पर x का 1/3 भाग, तो कितना हो जाएगा x/3 भाग ये
रहने पर खर्च कर दे रहा है, ठीक। उसी तरह क्या है, कपड़ा पर कितना खर्च कर रहा है, कपड़ा पर, कपड़े पर x का 1/8 भाग, तो कितना हो जाएगा, x/8 भाग ये रहने पर खर्चा कर दे रहा है। अब क्या है, 10% दान पर खर्च करता है, दान पर, ठीक। तो x का 10%, प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100, तो इसको 100 से भाग दे देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, x बटे 10 भाग ये दान कर दे रहा है। यदि उसके पास 318 रुपया फिर भी बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात करना है। अब 318 रुपया फिर भी उसके पास बच जा रहा है, क्या बता रहा, अब इसका हमको क्या करना है, चूंकि कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च, कुल खर्च ही तो निकालना है हमको, ठीक। तो कुल खर्च, ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो मेरा कुल खर्च पता चल जाएगा, x/3 जोड़ x/8 जोड़ x/10, ठीक। अगर हम इसको जोड़े 3, 8 और 10 का एलसीएम कितना निकल जाएगा मेरा, 3, 8, 10 का एलसीएम, अगर हम इधर निकालें रफ में 3, 8 और 10 का एलसीएम, तो 2 से कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में, 2 से 5 बार में, 3 एज इट इज रह जाएगा। तो अब हमको नहीं लगता है किसी से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से गुना कर देते, 3 गुना 6, 6 गुना 4 से 24 गुना 5 120, 24 पंचे 120, तो इसका एलसीएम 120 निकल जाएगा, ठीक। अगर हम 3 से इसमें भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40, 4 तो 120 होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा 40x प्लस से अगर 120 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 120 होता है तो 15x प्लस 10 से 120 में भाग देंगे तो 12, 12x, ये तो निकल जा रहा है ना। एक पेज इंसर्ट करने दो, स्क्रीन क्या निकल जा रहा है मेरा, हम इन दोनों तीनों को जोड़े तो 40, 10 50, 10 60, 67x निकल जा रहा है ना, 67x अपॉन 120, हमको कुल खर्च निकालना है, तो हम उसका टोटल पैसा कितना माने थे, x माने थे, x तो यहाँ पे मान लिए थे उसका टोटल पैसा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कितना है ये, 67x 120, तो हमको कुल खर्च निकालना है, x माइनस 67x 120 कर दे रहे हैं, टेढ़ा लिखना है, सीधा सीधा, x माइनस 67x अपॉन 120, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, कुछ नहीं है तो 120 ही एलसीएम निकलेगा, तो यहाँ क्या होगा, 120x माइनस 67x, 3 हो जाएगा, 120 में अगर हम 67 को माइनस करें तो कितना निकल जाएगा, 120 माइनस 67, सॉरी 120 माइनस 67, 53, तो कितना हो गया, 53x अपॉन 120, है ना, निकल गया मेरा, इतना ही हमको निकालना था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि उसके पास 318 रुपया बचते हैं तो उसकी आय, अब क्या हो रहा है, 318 रुपया उसके पास बच भी जा रहा है ना, खर्च करने के बाद 318 रुपया उसके पास बच जा रहा है, ठीक। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 53x ऑन 120 इक्वल टू कितना बच रहा है मेरे पास, 318, इतना ही रुपया ना बच रहा है, ये रुपया जो है अगर हम टैक्स में यहाँ पे तो टोटल संख्या में माइनस कर दिए तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये तीनों खर्च, इसका खर्च ही तो इतना बच रहा है ना,
318 रुपये हमको पता है इतना रुपया बच रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक। 3x हमारे पास यहाँ पे सवाल को समझना है, हम टोटल पैसा कितना माने थे, x, टोटल x माने थे ना, x में उसका हम खर्च को तो माइनस कर दिए, जो कपड़े पे खर्च किया है, रहने पे खर्च किया है और दान पे खर्च किया है, इतना ही खर्च किया था 67x 120। तो अगर हम इसको टोटल खर्च में इतना माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच गया, 53x अपॉन 120, ठीक। 53x अपॉन 120 इतना रुपया क्या होता है उसके पास, ये रुपया जो है उसके पास बच जा रहा है, ठीक, ये रुपया उसका बचत है, ठीक ना। तो हमको पता है बच कितना रुपया उसके पास है, 318 रुपया, तो हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे 53x अपॉन 120 इक्वल टू 318 रुपया कर देंगे, इससे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू मेरे पास कितना निकल जाएगा, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 120 गुना 318 नहीं ना होगा, और इधर 53x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 53x, x का तो वैल्यू नहीं निकालना है ना हमको, x को हम बाहर कर दिए यहाँ से, x को तो बाहर कर दिए हम, अब हम इसको गुना करते हैं, 120 गुना 318 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 120 गुना 318 कितना निकल जाएगा, 38,160, 38,160 अपॉन 53, अगर 38,160 में 53 से हम भाग दे रहे हैं 53, कितना निकल गया, 720, हमारे पास टोटल पैसा कितना था, यही हमारा पैसा निकल गया 720। ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन से मैच, डी नंबर ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, निकल गया आसानी से, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसको क्या करना, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन को समझते जा रहा है, समझते जाना और उस तरीके से पढ़ते जाना, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 हो तो संख्या बताएं। अब इस पे भी सेम क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 हो, माना कि कोई संख्या क्या है, मान लेते हैं माना की संख्या, माना की संख्या क्या है, x, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर, तो इसका क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेते हैं, हमको संख्या तो पता चल गया x, ठीक, और इसमें क्या अंतर मतलब क्या होता है, घटा, x माइनस मतलब जो पैसे का है उसका 3/5 भाग, x गुना 3/5 भाग, इन दोनों को अगर घटाते हैं तो मेरा अंतर कितना निकलता है, 40। इक्वेशन बन गया मेरा, ये इक्वेशन बन गया, बस इसी को सॉल्व कर देना है, एकदम आसानी समझिए, यदि किसी संख्या क्या हो गया, x हो गया, और उसके 3/5 भाग मतलब उसी संख्या का 3/5 भाग का अंतर 40 है, मतलब घटा संख्या का और 3/5 भाग का अंतर 40 है, संख्या बताना हमको, ठीक, आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 3x/5 इक्वल टू 40, इसको यहां से निकाल लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कितना बचा 5, तो ये कितना हो गया 5x माइनस 5 में से 5 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, या कितना हो गया 3x इक्वल टू 40, यही ना करना है, इसके नीचे करना है हमको, 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया 40, इधर कुछ नहीं है तो 1, ठीक, अब क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तीन होगा, तो 5 गुना 40, x का वैल्यू निकालना है ना हमको, x का वैल्यू निकालना है, x को हम इसलिए हम पहले लिख ले रहे हैं, x इधर क्या होगा क्रॉस में 5 गुना 40 अपॉन 2, 2 से कटाएंगे
20 बार में 20 पंच 100, आंसर निकल गया मेरा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। या नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं। 100 निकल गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, टाइम भी होता जा रहा है, मतलब 40 अप्रॉक्स का 40 मिनट का लेक्चर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 1/5 भाग इसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो धन बताओ। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको क्या है समझते जाना है। किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो धन बताएं। माना कि धन कितना है, माना कि धन x है, तो धन का 1/5 भाग x गुना 1/5 भाग कितना हो गया, x/5, उसके 1/7 भाग, तो x गुना 1/7, x/7 हो गया, भाग से 20 अधिक है तो धन बताए। ये ना पूछ रहा है x/5। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है x/5 माइनस x/7 कर दे रहे हैं, x/5 माइनस x/7 मतलब क्या हो रहा है 20 इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे बनाए इसको समझना है। क्या बोल रहा है, किसी धन का 1/5 भाग, किसी धन का 1/5 भाग x/5 निकाल दिए, उसके 1/7 भाग से, उसके 1/7 भाग मतलब x/7 से 20 अधिक है, ठीक। तो हमको क्या करना समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें अगर हम इस धन का इससे अगर घटा दे रहे हैं तो मेरा क्या 20 निकल जा रहा है, 20 अधिक हो रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो इसको इक्वेशन में बैठा दिए। इसी धन का 1/5 भाग x/5, 1/7 भाग अधिक है तो उससे छोटे वाले को निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा कर देते हैं। कितना अधिक है तो घटा देंगे तो मेरा तो निकल जाएगा ना कितना अधिक है। यही कि x/5 में x/7 घटा दिए तो मेरा पता चल जाएगा कितना अधिक है। लेकिन अधिक तो हमको दिया हुआ है, तो हमसे यहाँ संख्या पूछ रहा है ना, संख्या नहीं तो धन पूछ रहा है कि धन कितना है, तो इसमें अगर हम घटा देंगे उसमें 20 जोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 7×5 = 35, 5 से 7 बार में लगेगा 7x माइनस 5x इक्वल टू 20, 5x 7x माइनस 5x कितना हो गया 2x अपॉन 35 इक्वल टू कितना हो गया 20। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देते हैं, 35 x का वैल्यू निकालना है ना, x इक्वल टू 35 इंटू 20 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 35 गुना 10 कितना हो गया 350, यही तो मेरा धन है 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भिन्नों को घटते क्रम में लिखें। एकदम आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में, बिल्कुल आसानी से करना है तो इस प्रकार का क्वेश्चन। पहले इसमें क्या करना है, जब भी जहां पे भी घटते क्रम बढ़ते क्रम रहे, सबसे पहले हमको हर को एक बराबर करना है। हर को एक बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 8 12 15 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 8 बार एलसीएम निकाल लो, 2 से कितना बार में कटेगा 4 6 15, फिर ये 2 से कटेगा 2 बार में 3 बार में, ये 15 ऐसे चल जाएगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 1 बार में, 3 से 5 बार में, ये 2, ठीक 2 1 5 इधर आ गया। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो 2 दूना 4 तो 12 दूना 24 मुझे 120 कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 120 निकल गया। अब हमको क्या करना है, सेम सारे को जो है इसका एलसीएम 120 निकल के हमको पता चल गया। अब हर से इसमें भाग देते जाना, हर से भाग देंगे 8 से 120 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 15। अब जो भाग निकलेगा उसको नीचे से गुना कर देना, मतलब 7/8 गुना 15, इसको भी गुना 15 कर देंगे तो 15 7 105, और नीचे का हर तो सेम ही रहेगा 120, पहला निकल गया। दूसरा क्या है 11/12, इसमें कितना से गुना करेंगे तो नीचे से भाग देंगे, अगर हर से मतलब
लॉसा जो निकला है एलसीएम 10 बार कटेगा तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे, ठीक। 110 और 120 है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, अगला क्या है, 4/15 गुना 15 से 120 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो नीचे ऊपर नीचे 8 से गुना कर देना है, 32/120, ये तो निकालना है। निकल गया, अब तीनों पता चल गया मेरा, तीनों का हर भी सेम है और ऊपर का भी हम लगभग नीचे से बराबर कर लिए। अब हमको क्या बोल रहा है, घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या करते हैं, तो सबसे बड़ा को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, जो अंतिम में रहेगा सबसे छोटा उसको लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है, नीचे तो सब समान है, ऊपर वाले को हम देखेंगे, अंश से देखेंगे। 105, 110, 32, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 110 सबसे बड़ा है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 110/120। अब 110 से छोटा कौन है, 105, 105/120। 105 से छोटा कौन है, 32, 32/120। अब ये किसका किसका था, मतलब गुना करने पे ना ये आया है था। अब हम ये देख लेंगे 110/120 किसका है, 110/120 कितना है, 11/12 का। और 105/120 किसका है, 105/120 7/8, 7/8 का। 32/120 किसका है, 4/3। तो हम इसको घटते क्रम में लिख लिए 11/12 से। यही हमारा आंसर है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 11/12, 7/8, 4/15। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखें, सेम क्वेश्चन है, बस इसी को उलट दिया गया, यहाँ घटते हुए क्रम में पूछा गया, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया। बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया तो हम कैसे लिखेंगे, उससे छोटा को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको अंतिम में लिखेंगे। उसको भी उसी तरह निकालेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना, 8, 10, 12, 16। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 8। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 बार में कट रहा है, 5 एचटी उतर जाएगा, 3, फिर 4, तुमसे फिर 2 से भाग दे सकते हैं हम, क्योंकि 2 और 4 तो कट एक बार, 5 एचटी उतर जाएगा, 3 एचटी उतर जाएगा, ये 2 बार में किसी से नहीं कटेगा। तो गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8, 40, 120, 120 गुना 2, 240। 240 मेरा एलसीएम निकल गया। तो अब इसको यहाँ से निकालते जाएंगे, 3/8 है ना, 3/8 में 240 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 30। 30 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 90। ठीक, 3/8 का कितना है, 9/10। 10 से भाग देंगे 240 में, 24 बार में, 24 से गुना कर देंगे। तो नीचे तो 240 हमको पता चल गया, 24 गुना 9 कितना हो जाएगा, 24 गुना 9, 216। 9/10 के बाद कितना है, 7/12। 7/12 नीचे से हर से भाग देंगे, लौसा में तो कितना निकल जाएगा, 20 बार में। तो ऊपर नीचे 20 से गुना कर देंगे, तो 140 हो गया। ये कितना हो गया मेरा, 140/240। अब नीचे कितना हो गया, 13/16। इसको 240 में 16 से भाग देंगे तो कितना होगा, 40 भागा 16 करते हैं तो 15 बार में कट जाएगा, तो ऊपर नीचे 15 से, 16 गुना 15 कितना हो गया, 240। और 13 गुना 15 कितना हो जाएगा, 13 गुना 15 195 निकल गया। हमको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, सबसे छोटा जो होगा, नीचे वाला तो सब समान है, ऊपर वाले को देखेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन है, 90 है, 216, 140, 195। इसमें 90 सबसे छोटा है, तो 90/140, 90/140 बोल रहे हैं, 240। 90 के बाद कौन बड़ा है, उसके बाद 140, 90 के बाद 140 है, क्योंकि 195 बड़ा है। 140/240 लिखो, 140/240
240 240 के बाद 140 के बाद कौन बड़ा? 195 195 होते 240 195 का सबसे बड़ा एक ही बच रहा है 216 216 बटे 240। अब इसी को हम क्या करेंगे इसके फॉर्म में लिख लेंगे तो 90 बटे 240 किसका है 3 बटे 8 का 3 बटे 8 140 बटे 240 किसका है 140 बटे 240 7 बटे 12 195 बटे 240 किसका है 13 बटे 16 का ठीक इसका क्या है 216 बटे 240 किसका है 9 बटे 10 का तो यही हमारा आंसर हो जाएगा मैच कर लेते हैं 3 बटे 8 7 बटे 12 13 बटे 16 9 बटे 10 ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है देखो 3 बटे 8 का बटे 7 बटे 12 13 बटे 16 9 बटे 10 ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इसी तरह हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच गए आज के एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12 इसको हल करने बोल रहा है ये एकदम सेम बोर्ड मार्क्स पे क्वेश्चन बैठा हुआ है बस बोर्ड मार्क्स आपको अच्छे से आना चाहिए तो बोर्ड मार्क्स का जितना भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिखता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखता है जो भी किताब में दिखता है इसको सॉल्व करते जाओ इससे प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले इसमें किसका काम करेंगे छोटी कोष्ठक का क्योंकि यहाँ पे क्या है पहले बड़ी कोष्ठक है फिर मंझली कोष्ठक भी है छोटी कोष्ठक भी है तो बोर्ड मार्क्स से पहले ब्रैकेट का काम होता है और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी कोष्ठक का काम होता है इसको हम निकाल लेते हैं 13.1/2 माइनस बड़ी कोष्ठक ऐसे रहने देते हैं जो जैसे दिया हो वैसे दिया हो रहने देते हैं पहले हमको जिसका काम करना है बस उसी को छेड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा 2 अगर हम यहाँ से यहाँ पे तो 1 हो जाएगा ना 1 से 2 बार में भाग देंगे 2 आ जाएगा तो 2 दूना 4 माइनस इधर कितना हो जाएगा 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 1 गुना 1 1 ही छोटी कोष्ठक बंद मंझली कोष्ठक बंद बड़ी कोष्ठक बंद ठीक अब इसका यहाँ पे निकालते हैं इसको पूर्णांक में पूर्णांक है तो इसको तोड़ लेते हैं पूर्णांक को तोड़ देते हैं 13 26 127 बटे 2 इसको तोड़ने से क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक उसके बाद बड़ी कोष्ठक शुरू इसका भी पूर्णांक को तोड़ देते हैं 4 दूना 8 1 9 तोड़ इसलिए दे रहे हैं कि ये आसानी होगा और इससे हम बोर्ड मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता 9 बटे 2 फिर माइनस नहीं माइनस है ना हाँ 9 बटे 2 माइनस मझली कोष्ठक शुरू 3 माइनस फिर छोटी कोष्ठक शुरू तो छोटी कोष्ठक में क्या 4 माइनस 1 3 बटे 2 हो जाएगा तो छोटी कोष्ठक का काम खत्म मझली कोष्ठक बंद बड़ी कोष्ठक बंद आगे देखते हैं क्या है 27 बटे 2 माइनस 9 बटे 2 माइनस मझली कोष्ठक अब हमको क्या काम करना है मझली कोष्ठक का काम करना है छोटी कोष्ठक के बाद मझली कोष्ठक तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा 2 यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया ना नीचे तो 2 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 3 मझली कोष्ठक बंद बड़ी कोष्ठक बंद आगे क्या हो गया फिर 27 बटे 2 माइनस 9 बटे 2 माइनस 6 में से 3 गया कितना हो गया यहाँ पे छोटी कोष्ठक मंझली कोष्ठक लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको इसको सॉल्व ही करना है 6 में से 3 गया कितना हो गया 3 बटे 2 ठीक बड़ी कोष्ठक बंद मंझली कोष्ठक का भी काम खत्म हो गया अब हम किसका काम करेंगे बड़ी कोष्ठक का 27 बटे 2 माइनस बड़ी कोष्ठक में क्या है 2 2 सेम ही है नीचे का हर तो एलसीएम में नहीं है एलसीएम एसिटी हमको देखने के साथ पता चल रहा है एलसीएम 2 होगा ठीक तो यहाँ क्या करेंगे 9 माइनस 3 अगर हर समान है तो ऊपर वाला भी आपको कुछ नहीं करना है एज इट इज लिख देना दिमाग ही नहीं लगाना ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा ठीक अब यहाँ पे क्या करना है 27 बटे 2 माइनस 9 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 बटे 2 निकल गया मेरा अब बड़ी कोष्ठक भी खत्म हो गया अब बचाइए इसको माइनस कर देंगे क्या है 2 2 नीचे सेम है हर तो इसका एलसीएम भी सेम आएगा 2 ही आएगा 27 माइनस 6 27 माइनस 6 कितना हो गया 21 बटे 2 21 बटे 2 मेरा आंसर निकल गया अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कोई आंसर जो मेरा पूर्णांक में दिया हुआ है उसको पूर्णांक में चेंज कर लेंगे अगर 2 से 21 में भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा नहीं है एक शेष बचेगा
10 दूना 20, तो हम क्या करते हैं, जो भागफल रहता है उसको सामने लिखते हैं, शेष कितना बचेगा मेरा, 1 बचेगा, 1 बटे क्या हो गया नीचे, जो हर रहेगा उसको एज इट इज लिखते हैं 10 पूर्णांक 1/2। अगर हम इसको वेरीफाई करना है कि हमारा ये पूर्णांक सही है कि नहीं, इसको तो इसको गुना कर लो, 10 गुना 2 कितना हो गया 20 जोड़ 1 21, ऊपर वाला 21 मैच कर गया, नीचे वाला तो हम एज इट इज सेम लिखते हैं, ठीक। 10 पूर्णांक 1/2 ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मतलब उदाहरण एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चंस खत्म होता है, 12 ही क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ठीक। आई हो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करो, दोबारा से देखो, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से सॉल्व करने का कोशिश करो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है 2 बार सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो, जितना बार नहीं समझ में आ रहा है उतना बार सॉल्व करो, आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर किया करो दोस्तों के साथ, लाइक किया करो, जहां नहीं समझ में आता है कमेंट भी कर सकते हो, और सारा नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में है, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं चैनल का लिंक, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।